जब तक तू अपने दुख को नहीं छोड़ेगा, तेरा दुख तुझे कैसे छोड़ सकता है। एक बारी फिर से सुन, जब तक तू अपने दुख को नहीं छोड़ेगा, तेरा दुख तुझे कैसे छोड़ सकता है। बहुत ज़्यादा डीप बात है। मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लेट गो नहीं कर दोगे ना, चाहे तुम्हारी सिचुएशन में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, भाई बहुत बुरा टाइम चल रहा है, वर्स्ट डेज चल रहे हैं, कुछ भी हो, उस प्रॉब्लम को लेट गो कर दो, उस दुख को बाय बाय कर दो। जब तक तुम उसे पकड़ के रखोगे ना, जितना पकड़ के रखोगे ना, वो उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना भाई, दुख को जितना हम रिपीट करेंगे वो हम कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। इसकी एक साइकोलॉजी है भाई, इसकी थोड़े सा ना ब्रेन में घूमो। सबसे पहली बात, दुख की बात हम किसी को अगर सुनाते ना, तो हम भाई, हमें कोई मतलब कॉन्डोलेंस देता है, हमें कोई सहारा देता है, तो हमें उसकी आदत हो जाती है कि मैं किसी के दुख के साथ बात करूंगा तो मुझे सहारा मिलेगा। और अगर तुम भाई दुख की बातें किसी से करे जा रहे हो तो तुम भाई उस बंदे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, डेडली बन जाएगा भाई वो। पहले तो तुम्हें दुख तुम्हारा परेशान कर ही रहा है, तो भाई दूसरी चीज होगी हमारी कि भाई तुम किसी पे डिपेंड हो जाओगे, चाहे कोई भी हो। और सबसे बुरी चीज होती है इस लाइफ में डिपेंडेंसी। तो भाई मैं तुम्हें सच बताऊं ना, अगर तुम्हें इस दुख से निकलना तो तुम्हें दुख को बाय बाय कह देना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, दुख को तुम्हें समझना चाहिए, इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई, जिंदगी में दुख, खुशी, दुख, अप डाउन आते रहते हैं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में अप डाउन्स नहीं आएंगे तो हम जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। अगर अच्छा दिन आएगा तो हम हैप्पीनेस को कैसे एंजॉय करेंगे, अगर बुरा दिन आएगा तो हम सीख कैसे पाएंगे। ऐसा देखो यार, क्योंकि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज तुम हो, कल नहीं हो। आज सक्सेस है, कल फेलियर है, फेलियर आज है, कल सक्सेस है। ऐसा चलता है भाई जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यार सीधी सा बात बता रहा हूं मैं, खुद पे काम करो भाई, खुद पे करते जाओ। मतलब दुख आना तो एक जरूरी चीज है भाई। अगर तुम्हारी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे तो तुम कुछ गलती कर रहे हो, तुम थंबनेल अच्छा नहीं बना रहे, तुम कुछ गलती कर रहे हो। धीरे धीरे तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग ठीक नहीं है भाई। सीधी सा बात बताता हूँ, अब मेरी कहानी बताता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत दुख आए हैं भाई, हर्ट ब्रेक आ चुके हैं, बहुत सारी चीटिंग आ चुकी है, रिश्तेदारों ने धोखे, डिसरिस्पेक्ट, बहुत कुछ जो तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ भी हो चुका है, तुम भी रिलेटेबल फील कर रहे होगे भाई। चीटिंग सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैं पहले क्या बोलता था कि यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही मैं ही हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। मैं पहले ऐसे सोचता था, लेकिन अब मेरा नजरिया ही बदल चुका है पूरा का पूरा। अब मैं सोचता हूँ कि भाई फक ऑफ ब्रो, ऐसी की तैसी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुख तो आते रहते हैं यार, दुख में भी एक अलग मजा है। करण औजला ने बोला था, जब भी तुम दुख में रहते हो ना, उसमें भी एक अलग मजा है, तुम्हें पता चल जाता है। दुख की अपनी बुराइयां भी हैं, बुरा तो लगता है यार, पेन में बुरा तो लगता है, सैडनेस में बुरा तो लगता है, कोई नहीं है अपने साथ। लेकिन उसमें अच्छी भी चीज है कि भाई जो होगा सच्चा, जो होगा असली, घर वाले होंगे, माँ बाप अगर तुमसे प्यार करते हैं भाई, करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कोई बात नहीं। माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। जिंदगी में अगर कोई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, दोस्त नहीं है, तो तुम अपने साथ खड़े हो ना, भगवान तुम्हारे साथ है ना, गणपति जी है ना तुम्हारे साथ, महादेव है ना तुम्हारे साथ, तो तुम क्यों अपने आप को अकेला समझते हो, क्यों दुख में रहते हो। अपना अगर दुख तुम्हें सुनाना है किसी को, तो भगवान को सुनाना है कि भगवान आज मेरे साथ ऐसा हुआ। पागल लग रहा हूँ मैं ना कि यार ये क्या बोले जा रहा है, लेकिन सुनाओ भाई उनको, उनको जितना मर्जी सुनाते रहो। उनको गालियां भी दे दोगे ना भगवान को, तो भी वो खुश होकर सुन लेंगे, खुश होकर सुन लेंगे भाई। ऐसे होते हैं भगवान, कोई वो नहीं, तुमसे प्यार करते हैं, वो बोलते नहीं कुछ भी, सुनते हैं। यही तो तुम्हें चाहिए भाई, सुने, कोई मेरे को सुने भाई प्लीज। तो उनको बोलो ना यार, किसी और पे डिपेंड क्यों रह रहे हो, एक ही बंदे, एक ही चीज पे डिपेंड रहो, वो है गॉड, माय लॉर्ड। गॉड पे डिपेंडेंट रहो, और किसी पे डिपेंडेंट रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम भाई डिपेंडेंट रहोगे लोगों पे, तो तुम्हारी भाई, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी, तुम्हारी भाई एंग्जाइटी होगी कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर ली इसने, मेरे साथ धोखा दे रहा है, ये ऐसा होगा भाई, होगा ये। ह्यूमन टेंडेंसी यही है, क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं, दुनिया का दस्तूर ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ भाई अपना देख सकते हैं, भगवान की तरफ, जो हमारे लव्ड वंस हैं उनको ध्यान रख सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जिंदगी के मजे ले सकते हैं। कोई गरीब बंदा है, कोई नीडी पर्सन है, उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी बिना स्वाभिमान, बिना उसके क्या बोलते हैं, जैसे रिकॉर्ड कर देते हैं लोग दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने तो इसको दिया, हमने वो नहीं भाई, चुपचाप करे हो यार। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि तुम
मदद भी ऐसे करो कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं लगे, कि भूल जाओ यार मैंने मदद की है। मैंने ज़िंदगी में यार ऐसे की है। मैंने जिनकी भी मदद करी है ना, मैं भूल चुका हूँ। मेरे को पता ही नहीं है भाई कि मैंने किस-किस की मदद करी है। मेरे को याद ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, याद ही नहीं है मेरे को भाई। बिल्कुल, अगर सोचूँगा, बहुत सोचूँगा तब 1-2 चीज़ें याद आ जाएगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भाई लोगों की मैंने मदद की है। और यार मैं बोलता हूँ ना कि यार मैं अब ऐसा बन चुका हूँ कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मुझको रिटर्न में नहीं चाहिए कुछ भी। मैं किसी की हाल-चाल पूछता हूँ तो मुझे रिटर्न में नहीं कि अगले दिन तू भी मेरे से पूछ मेरे हाल-चाल, नहीं भाई, नहीं चाहिए रिटर्न में यार। तू खुश रहो भाई, मेरा कोई, मैं खुश हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं दुःख में भी मज़े करता हूँ भाई। दुःख में भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, दुःख में भी मैं काम करता हूँ, पैसे कमाने हैं भाई, पैसे कमाने हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, कोर्सेज़ सेल करने हैं, अपनी बिज़नेस बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, गेमर भी बन जाएँगे, सब कुछ बन जाएँगे, सिंगर, कुछ भी है भाई, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। बस एक चीज़ को कर लो, फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही बताना था कि दुःख को भाई ज़्यादा मत रखो। अगर तुम दुःख में तो अपने दुःख को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा दुःख तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कनेक्टेड रहो, और अगर कुछ कंसल्टिंग चाहिए तुम्हें वन ऑन वन, तो पेड कंसल्टिंग के लिए भाई डीएम करो, वहाँ पे लिखो। सबसे पहली बात, देवांग डॉट अनफिल्टर्ड, मैंने एक इंस्टाग्राम पे खोला हुआ है एक बढ़िया सा अकाउंट जिस पे मैं छोटी-छोटी क्लिप्स डालता हूँ, उस पे मेरे को मैसेज करो। अभी नया अकाउंट बना है, 5 या 6 फॉलोवर, कुछ 5 फॉलोवर्स होंगे, उस पे मेरे को मैसेज करो भाई, स्टार्ट। बस भाई, उसी वक़्त। पेड कंसल्टिंग होगी, आई नो भाई, बहुत ज़रूरी होता है, टाइम अपना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेड कंसल्टिंग भी अफोर्डेबल प्राइस होगी तुम्हारे लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक यार मैं आखिरी में यही चीज़ बोलता हूँ, नेवर गोना गिव अप।